बरेली में देख सकते हैं तस्वीरों, तमाम जो ट्रेड यूनियन के कर्मचारी हैं पुरानी पेंशन बहाली और महंगाई और वेतन को लेकर देखिए किस तरह से यहाँ पर ये धरनारत हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट का मैं सामने दिखाऊं, देखिए यही ये लगातार आंदोलन है। उनकी तमाम ये ऐसी मांगे हैं कि पुरानी पेंशन बहाली जाए, उसी बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। ये बताइए क्या विरोध है आप लोगों, क्या आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन का भी है। हम चाहते हैं हर एक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिले। एनपीएस और यूपीएस हम इसे धोखा मानते हैं और केवल पुरानी पेंशन की हम मांग करते हैं। आप कई बार लगातार इसकी पहले से लंबे समय से उतारते चले हैं, चुनाव भी पिछला निकल गया, अगला चुनाव 27 के, क्या सरकार आपसे झुकने को तैयार नहीं मानने वाली? हम सरकार को झुका के मानेंगे। हमारी जो मांग है वो जनहित की मांग है, हमारी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है, ये कर्मचारी की मांग है और कर्मचारी अपना हक लेके रहेंगे। क्या नाम है आपका? आफाक अहमद। आफाक जी, क्या आप लोगों का आंदोलन है, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि हमारे यहाँ जो भी ट्रेड यूनियन में मजदूर तकबा है उसकी जो है वो मिनिमम वेतन लागू किया जाए, कम से कम 26,000 रुपए। पुराने पेंशन को बहाल किया जाए और एम्प्लॉयों को परमानेंट किया जाए। और बरेली कॉलेज में कुछ लोगों को निकाल दिया गया, उनको तत्काल प्रभाव से ज्वाइन करा जाए, उनकी तनख्वाह दी जाए। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मुनीश कुमार गंगवार, अटेवा जिलाध्यक्ष बरेली। हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं। जो सरकार वर्तमान समय में पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ अग्रसर हो रही है, हम उसका घोर विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी जो आप संविदा पर रख रहे हैं उसको परमानेंट करें। परमानेंट की आवश्यकता नहीं थी तो आप संविदा लेकर के आए। संविदा क्या व्यक्ति के जीवन के लिए पर्याप्त है? अगर संविदा पे भी रख रहे हैं तो आप उसको सेवा शर्तें निश्चित करें कि उसकी इतनी सेवा होनी चाहिए और उसको कम से कम 50,000 रुपए मिनिमम वेतन दें। पुरानी पेंशन जो कर्मचारियों के लिए बहुत जरूरी है, सबसे पहले अर्धसैनिक बल से शुरू करें। एक हमारा जवान अग्निवीर में भर्ती होता है, मरने के बाद उसे सही तक का दर्जा नहीं मिल रहा। उस परिवार के मरने के बाद उसके परिवार को कौन चलाएगा, कौन देखेगा? इसलिए हमारा ये अटेवा का मांग है कि आप पुरानी पेंशन बहाल करें और पुरानी पेंशन ही हमारे कर्मचारियों के बुढ़ापे के जीवन का आधार होता है। क्या माना जाए, आप बहुत लंबे समय से इसका आंदोलन है, 27 का चुनाव भी नजदीक है, सरकार अभी मानने को तैयार नहीं है? सरकार भी मान रही है और इसीलिए वो एनपीएस में सुधार करके यूपीएस लेके आई है। लेकिन यूपीएस एनपीएस से भी बड़ा धोखा है। पता नहीं सरकार के कौन रणनीतिकार और नौकरशाह हैं जो सरकार को गुमराह करते हुए इस तरीके की स्कीम ला रहे हैं। वो इस तरीके की स्कीम ना तो सरकार के हित में है, ना देश के हित में है और कर्मचारियों के हित में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मैं क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन का शहर सेक्रेटरी हूँ और पुरानी पेंशन के सवाल पे हम लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। हमारा मानना ये है कि देश के हर नागरिक को एक ओवरऑल पेंशन दी जानी चाहिए। पेंशन फॉर ऑल का नारा है वैसे हमारा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कम से कम जो कर्मचारी हैं उनको भी सभी को पेंशन दी जाए। अभी आज ही की समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित हुई है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत जो न्यायाधीश हैं उनको किसी को भी 13 लाख से कम और मुख्य न्यायाधीश जो है, जो चीफ जस्टिस हैं, उनको 15 लाख से कम पेंशन नहीं दी जा सकती। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और हम ये कहते हैं कि इस निर्णय को पूरे देश भर में लागू किया जाना चाहिए और जो भी कर्मचारी हैं जो जब भी भर्ती हुए हैं उनको वही पुरानी पेंशन का लाभ, एक निश्चित पेंशन का लाभ जो है वो दिया जाना चाहिए और सभी को इससे आच्छादित किया जाना चाहिए। पेंशन और भी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मुकेश सक्सेना। क्या मांग है पुरानी पेंशन का, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? पुरानी पेंशन की मांग भी हमारी इसमें शामिल है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण हमारी 8 मांगे शामिल जो कि देशव्यापी हड़ताल 20 तारीख को होने वाली थी, 20 मई को। लेकिन जो अभी पाकिस्तान हिंदुस्तान में झगड़ा पैदा हुआ उस वजह से मांग देश हित में स्थगित कर दी गई और ये अब जुलाई में होगी। और हमारी मेन डिमांड जो है वो एनपीएस और यूपीएस को खत्म करके ओपीएस किया जाए। दूसरा जो श्रम सहायता है जो हमारी थी उनको सबको हटा के 4 कोरोना काल में जिस समय संसद नहीं चल रही थी उस समय लागू कर दी है। श्रमिक विरोधी है। न्यूनतम वेतन सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है लेकिन किसी भी जगह न्यूनतम वेतन नहीं दिलवाया जा रहा है और ये सरकार की विफलता है, ये प्रशासन की विफलता है कि न्यूनतम वेतन जो सरकार द्वारा लागू किया गया है वो किसी कर्मचारी को नहीं मिल रहा है। उसका जीता जागता उदाहरण बरेली कॉलेज आपके सामने है। बहुत सारी बात हम लोगों ने डीएलसी से बात की लेकिन डीएलसी कहते हैं हमारी पावर नहीं है कुछ काम करने के लिए, सीज करने के लिए। हम मजबूर हैं और हम न्यूनतम वेतन नहीं दिलवा सकते। इस पर आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिशंकर है। क्या मांगे हैं पुरानी पेंशन का, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? पुरानी पेंशन तो कर्मचारी का हक है लेकिन सरकार जब अपने सांसद निधि, विधायक और एमएलसी वगैरह सब पुरानी पेंशन लेते हैं, कर्मचारियों की बात आती है तो कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। जब हमारा देश गरीब था, विदेशों से गेहूं आता था, तब सरकार पेंशन देने में सक्षम थी। आज हमारा देश विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तो हमारे सरकार पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है।
तो देखा ये तमाम जैसे कर्मचारी हैं यहाँ कलेक्ट्रेट पर लगातार धरना दे रहे हैं। इनका साफ यही आरोप है सरकार पर सीधा कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। पीछे की मैं तस्वीर देख रही किस तरह से लगातार ये नारेबाजी भी कर रहे हैं और इनका साफ यही कहना है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार जो पुरानी पेंशन है उसे अभी भी लगातार बहाल नहीं कर रही और पुरानी पेंशन बहाल करा के मानेंगे। उनका साफ तौर पर यही यहाँ कहना है और इस तरह से ये लगातार यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली।